दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और लपक के चलते हैं यानी कि थोड़ा-सा स्पीड वॉक करते हैं, तो घुटने के इस एरिया में यानी कि जो मेडियल साइड होता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है या कभी-कभी लैटरल साइड में भी दर्द होने लगता है या फिर रात में जब सोते हैं तो स्टिफनेस काफ़ी रहता है, काफ मसल्स में काफ़ी पेन रहता है और मैंने पिछले एक वीडियो में सर्वे किया था, उसमें पूछा था कि क्या आपके पटेला भी जाम रहता है? क्या आपका घुटना भी जाम रहता है? क्या आपको भी काफ़ी देर तक क्रॉस लेग करके बैठने में काफ़ी दर्द होने लगता है घुटने में, चाहे तो इनर साइड में, चाहे आउटर साइड में? इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस सॉल्यूशन को अगर आप अपना लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ 10 से 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में आप अपने कट-कट की आवाज़ आने का प्रॉब्लम या फिर जो दर्द रह रहा है उसका प्रॉब्लम या पिंडलियों में दर्द रह रहा है उसका प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ को आप घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे, बशर्ते कि इसे शिद्दत से करने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम मैं इस चैनल पर लाते रहता हूं, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं घुटने से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो सारी चीज़ समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन 100% मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सबसे पहले कि हम यह पता करेंगे कि हमारा पटेला मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि पटेला मूवमेंट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम पटेला को चेक करेंगे कि हमारा पटेला सही से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। कभी-कभी होता है कि हम पटेला को चेक करते हैं तो कभी हमारा थाई मसल्स इतना ज़्यादा मोटा होता है, यानी कि थाई इतना ज़्यादा फैट जमा होता है जिसकी वजह से हमें पटेला पता भी नहीं चल पाता है कि हाँ है या नहीं है। तो हम ये दोनों उँगलियों का इस्तेमाल करेंगे और पटेला को इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा पटेला जो है ना बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है आराम से, राइट भी जा रहा है, तो हम इसको लेफ्ट राइट कर लिए। उसके बाद फिर हम ऊपर से लेके नीचे तक ले जा रहे हैं, तो देखिए हमारा पटेला का मूवमेंट यहाँ तक पहुँच गया, राइट? अब इससे हम इस पटेला को थोड़ा-सा ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, इस तरह से भी ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि ये चारों चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। कभी-कभी होता है कि लेफ्ट राइट तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऊपर-नीचे हम करना चाहते हैं, तो नहीं होता है। अगर होता भी है, तो हम जैसे नीचे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दर्द होने लगा या फिर हम इसे पकड़ करके ऊपर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दर्द होने लगा। तो इसे हम ठीक करने के लिए जैतून का तेल आप देखे होंगे या बाज़ार से भी आप ले सकते हैं या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाता है, 60-70 रुपए का 100 एमएल मिल जाता है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको पटेला को छुड़ाने के लिए यानी कि अगर जाम हो चुका है उसे छुड़ाने के लिए हम कम से कम 2 से 3 एमएल यहाँ पर तेल का मसाज करेंगे। मैं थोड़ा-सा आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सीधे मैं आ जाता हूँ ताकि आप सही से देख सकें, ठीक है? मैं इस पे चारों तरफ से पहले तो इस तरह से मसाज करेंगे, ठीक है? अपने हाथों बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? कम से कम 1 मिनट तक हम इस तरह से रगड़ करेंगे दोनों तरफ पटेला के लेफ्ट और राइट, ठीक है? अब इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस हाथ से यानी कि इस हाथ की उँगली से इधर और इस हाथ की उँगली से इधर, है ना? इस तरह से, ठीक है? इसे भी हम कम से कम 5 बार या 10 बार इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद देखिए 1 से 2 मिनट हम इस तरह से ही मसाज कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम पटेला को सबसे पहले अपने उँगली से नीचे करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए और फिर इस पटेला को ऊपर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दबाएँगे तो पटेला हमारा देखिए यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है? तो इस तरह से ये हम आगे-पीछे भी करेंगे इसको। थोड़ा-सा हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी ले जाएँगे, है ना? इस तरह से इधर ले गए और फिर इस तरह से ला करके इधर ले गए। कहने का मतलब कि हमें हर दिशा में इसे मूवमेंट कराना है क्योंकि इसका काम हम जब चलते हैं, मुड़ते हैं तो सभी तरफ इसका एक्शन होता है। इसके वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है? अब इस ओर से इस ओर की तरफ नीचे धकेलेंगे और फिर ऊपर। यह भी कम से कम हमें 5 बार, 6 बार कर लेना है। ठीक है?
आप देखेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम होगा, कट-कट की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पर आपको फ़ील होगा कि अंदर में थोड़ा-सा जो स्लाइड होना चाहिए सही तरीके से स्मूथली, वो नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम चूँकि इसमें मसाज भी किए हैं, तो हम ये 2-3 दिन, 4 दिन कर लेंगे ना, तो ये हमारा हर एक व्यक्ति का अलग-अलग होता है। हो सकता है आपको 5 दिन में असर दिखाई दे, लेकिन ये कंप्लीटली हमारा मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है? इस तरह से भी हो गया, इधर से भी हो गया और लेफ्ट राइट भी हो गया। कहने का मतलब कि क्रॉस इस तरह से भी प्लस इस तरह से भी हमें कंप्लीटली इसे 5 मिनट कर लेना है। साथ ही साथ थोड़ा-सा सिकाई करना है। होता क्या है कभी-कभी हम ज़्यादा चल लेते हैं तो यहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाता है, तो उसमें भी हमें सिकाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। और सिकाई करने के बाद क्या होता है हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो भी खुल जाते हैं और हम जो यहाँ पर तेल लगाए हैं, तेल का इस्तेमाल किया है, वह भी अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट करके वहाँ पर पहुँच चुका होता है, तो हम उसे सही से मोबिलाइज़ कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसका बढ़ा सकते हैं। ये हो गया पटेला का मूवमेंट करने के लिए। अब है कि हमें काफ मसल्स में जो प्रॉब्लम रहता है, किसी-किसी का देखेंगे कि ये काफ मसल्स काफ़ी हार्ड रहेगा, जबकि इसे आराम से लूज़ होना चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथली हमारा मसल्स इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? हम इसका फिर से हम इस्तेमाल करेंगे, जैतून का तेल का ही इस्तेमाल करेंगे, 2-3 एमएल फिर से लेंगे और अपने काफ मसल पे जो पीछे वाला मसल्स है, उस पे अपने हाथों से ही लगाएँगे। एक्चुअली ये डेली का काम होता है, अगर कोई आपके पास है जो कर सके तो करवा सकते हैं और नहीं तो अब देखें कि हम अपना दोनों अंगूठों को ऊपर से लेके नीचे तक ले जाएँगे। वैसे लोग जिनका वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है, वो तो सीधे नीचे से ऊपर की ओर लाएँगे इस तरह से, ठीक है? लेकिन जिनको वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब जो टेढ़ा-टेढ़ा या स्पाइडर वेन जिसको कहते हैं, ब्लूइश टाइप का जो वेन हो जाता है, वो अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ऊपर से लेके नीचे तक हम अपने अंगूठों को ले जाएँगे इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर ल बीच से लाएँगे और इस तरह से ले जाएँगे, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल नीचे तक। फिर से बैक साइड में आप देख रहे होंगे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से दबाया बीच में, फिर लैटरल ले गए, है ना? फिर में बीच में ले गए, फिर लैटरल ले गए, फिर लैटरल। ये क्या होता है हमारा भेन में जो थोड़ा-सा स्टिफनेस रहता है ना, ये हमारा खुल सकेगा। कभी-कभी होता है कि हम जब सो कर के उठते हैं, उस समय काफ़ी स्टिफनेस रहता है, जाम हो चुका होता है। तो उस जाम को छुड़ाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेटे ही रहेंगे। अपने पैर को जैसे हम सोए हुए हैं और उठना चाह रहे हैं, तो पैर को सिर्फ़ एक बार आगे, एक बार पीछे, है ना? आगे-पीछे कर लेंगे, तो हमारा स्टिफनेस जो है ना 50% से लेके 90% तक कम हो जाएगा। दोनों पैर में है तो दोनों पैर को कर लेंगे, है ना? इस तरह से। तो हम 1-2 बार भी अगर कर लेते हैं तो रात में हम आराम से उठ सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं। फिर सुबह भी अगर ऐसा होता है तो सुबह पर भी उठने से पहले हमें यह काम कर लेना है। ये सारी चीज़ें तो कर लिए स्टिफनेस के लिए। एक काम और है दोस्तों, मैं इस मसाजर का पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। ये चूँकि घर में रहना चाहिए, बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं। अलग-अलग चीज़ के लिए, अलग-अलग काम के लिए है ये सब अटैचमेंट। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास करके जो इस तरह का होता है ना मसाजर में, इसका हम उपयोग करेंगे स्टिफनेस को कम करने के लिए, स्टिफनेस को ठीक करने के लिए। ठीक है? तो हम अपने पैरों पे खास करके जो पिंडलियाँ हैं हमारी, उस पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम इसको जब यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप अपना मसल्स में काफ़ी रिलैक्स होगा। पहला यूज़ से ही आप यह फ़ील कर सकेंगे कि काफ़ी हमारा जो स्टिफ़नेस था, वो कम हो गया। अब ये है कि हम डेली तो नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत के 2 दिन, 4 दिन भी अगर कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर 5 दिन भी कर लेते हैं ना, तो हमारा ये काफ मसल्स का प्रॉब्लम या फिर पिंडलियों में जो दर्द होता है या फिर वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, वह भी ठीक हो सकेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। आप इसमें कम-बेशी करने का भी आता है, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये मसाजर अगर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो देख लें दाम भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा।
पहले तो पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद उस पर क्लिक करके आप अपना परचेज भी कर सकते हैं। और स्टिफनेस जब कम होगा ना तो हम एक्सरसाइज भी सही तरीके से कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने के लिए यह भी प्रोडक्ट मैं अमेज़न से ही मंगाया हूँ, इसलिए मैं राउंड वाला पिलो का नहीं आज इस्तेमाल करके मैं इस रोलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। हालांकि आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट आएगा तो इस प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं। मुश्किल से 300-400 रुपए के आसपास सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम अब चूंकि सभी उपाय कर चुके हैं, तब हमें क्या करना है, अब हमें पैरों को, पंजों को अपने तरफ खींचना है। ठीक है, और मैं कहाँ पर रखूंगा इसको, एडी मेरा बाहर रहेगा, बाकी काफ मसल्स के निचला एरिया में हम इसको रखेंगे। ठीक है, और अपने पंजे को अपने तरफ करेंगे। चूंकि मैं नॉर्मल हूँ इसलिए मुझे इतना तक हो रहा है। हो सकता है कि आपको पहला दिन से इतना नहीं हो, तो आप आराम से जितना हो रहा है उससे हल्का सा बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। कहने का मतलब कि हमें इसको करने में अगर दर्द भी हो रहा है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा सही है। 1-2 दिन अगर कर लेंगे ना, तो आपको दर्द भी कम होगा, स्टिफनेस भी कम होगा और आप देखेंगे कि पहले से जितना भारीपन लग रहा था, वह बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा। ये हो गया, इसे हम कम से कम 30 बार करेंगे। बिल्कुल जितना पीछे आ रहा है उतना तक ले जाएँगे, जितना आगे जा रहा है उतना तक ले जाएँगे। मुझे इसको स्टेबल रखने की ज़रूरत है, यानी कि सीधा सिर्फ़ रखने की ज़रूरत है और सिर्फ़ वहाँ से एंकल के पास से घुमाने की ज़रूरत है। जिनको एंकल में भी प्रॉब्लम रहता है वो भी कर सकेंगे। ठीक है? देखिए, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है? मेरा पैर नीचे बिल्कुल रोलर पे है और इसका मैं क्लॉकवाइज़ कर लिया। अब यही एंटी क्लॉकवाइज़, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़ और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़। अगर ये 3-3 बार कर लिया, 10 बार इधर, फिर से 10 बार इधर, इस तरह से हम 3 बार कर लिए, तो हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फोम रोलर पर हम अपने काफ मसल्स है ना, इसको हल्का-सा रगड़ेंगे भी, यानी कि हमारा ये मसल्स है ना, उसको थोड़ा-सा हम इस तरह से मोबिलाइज करेंगे। और या तो हम अपने पैर पे बल दे करके इस तरह से भी कर सकते हैं। हम अगर दोनों पैर से करना चाहते हैं तो दोनों पैर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फोम रोलर को मैं, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काफ मसल्स में काफी तेजी से ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़ेगा और उसमें जो स्टिफनेस रहता है वह भी कम होगा। अब हमारा घुटने में जो स्टिफनेस रहता है उसके लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे, कट कट की जो आवाज आती है उसके लिए जो एक्सरसाइज करेंगे, वो सिर्फ हमें मोड़ना है और सीधा करना है। पैर को जहां तक जा रहा है मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, है ना। यही 3 एक्सरसाइज अगर हम, ये भी हम कम से कम 40-50 बार कर लेंगे। पालथी मार के बैठने में प्रॉब्लम होता है तो आप ध्यान दें दोस्तों, क्या आप भी मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कितना % फायदा हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अलावे भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और उसके हिसाब से अगला वीडियो में उसी पर लाता हूं। अगर आपकी आदत है इस तरह से बैठने की, यानी कि क्रॉस लेग करके बैठने की, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग-अलग आदत होता है। किसी का राइट पैर आगे में रहता है और लेफ्ट अंदर में, तो किसी का लेफ्ट बाहर में रहता है और राइट अंदर में। मैं जनरली बैठता हूं तो राइट मेरा बाहर रहता है, लेफ्ट अंदर रहता है। सिर्फ इसको हम उल्टा कर देंगे। अब राइट पैर जो है उसको हम अंदर कर देंगे और लेफ्ट पैर को बाहर कर लेंगे। अब इस तरह से बैठेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और खास करके ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हो गया है तो उसमें थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसके लिए उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपने जो घुटने के अंदर एक पतला-सा कपड़ा को रोल करके डाल लेंगे। अपने घुटने के अंदर डाल करके अब हम आराम से बैठ सकते हैं। सपोज़ करें कि मैं लेफ्ट वाले को बाहर करता हूँ और राइट वाले को अंदर करता हूँ। ठीक है? अब हम आराम से बैठ सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। खास करके वैसे व्यक्ति जो काफ़ी स्पीड में वॉक करते हैं, तो उनको थोड़ा-सा अभी परहेज करना चाहिए अगर घुटने में दर्द होने लगा है तो। और खास करके यहाँ पे जो दर्द होता है हमारे मेडियल साइड में या लैटरल साइड में, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है, वो दोनों ठीक हो जाएगा मात्र 10 दिन के अंदर में। हमें फोम रोल का इस्तेमाल करना है। फोम का टुकड़ा हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे जो कम से कम 3 इंच का हो। ठीक है? इसकी मोटाई
और उसके बाद फिर हम इसे नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से एड़ी मेरा नीचे रहेगा बिल्कुल सटा हुआ और इसको हम नीचे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड रोकेंगे। ठीक है? इस तरह से रोके हुए हैं और उसके बाद फिर 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया। हम कोशिश करेंगे जितना देर रख सके उतना देर रखें और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है? ये फिर से हम दबाएंगे और फिर से हम इसे नॉर्मल। इस तरह से कम से कम 10 बार और नहीं तो आप 20 बार या 30 बार भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा जल्दी ही यह प्रॉब्लम जो खास करके इस एरिया में और इस एरिया में दर्द रहता था, काफ़ी तेज़ चलने या फिर स्पीड वॉक करने में, तो ये हमारा 10 से 15 दिन के अंदर ठीक हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही बहुत सारे लोगों तक ये पहुँच पाता है और वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।